वेलकम बैक साथियों। ये पर्यायवाची की श्रृंखला का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने आपको पर्यायवाची के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। जहां से हमने उसको छोड़ा था वहीं से हम आज फिर से प्रारंभ कर रहे हैं और ये आदित्य पब्लिकेशन के माध्यम से हम आप तक जितने भी पर्यायवाची पुराने या फिर जितने भी अभी तक में पूर्व में जितने भी एग्जाम्स हमारे हुए हैं उनमें जितने भी पर्यायवाची शब्द कवर किए गए हैं हम सभी की श्रृंखला एक साथ और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर आ रहे हैं। तो आपने अगर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप उसको एक बार कंप्लीट करिएगा, देन इसके बाद आप पार्ट 3 को देखिए। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्यायवाची का जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसके बाद 2 पार्ट्स हमारे पर्यायवाची PYQ आने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो अभी मेन गोल है वो RO UPPSC का जो 2024 में लगभग फरवरी में पेपर होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ स्पेशली RO के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये आपका जितना भी जो भी एग्जाम्स हो, आपका पुलिस का हो या फिर UPPSC का हो या फिर अन्य जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हो, अगर उसमें हिंदी पर्यायवाची टॉपिक आपका है तो ये उसको 100% कवर करेगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द कभी बदल नहीं जाएगा। अगर कमल का पर्यायवाची यहाँ उत्पल है तो रेलवे हो या फिर पुलिस हो, ये यही चीज़ पूछेगा और यही क्वेश्चंस वो रिपीट करेगा। हो सकता है कि जैसे यहाँ पर उसने आप देख सकते हैं कल्पवृक्ष से पूछ लिया UPPSC में, तो आपसे कल्पवृक्ष से ना पूछकर उसको थोड़ा सा चेंज कर दे, यानी कि मंदार का पर्यायवाची पूछ ले। लेकिन है तो एक ही, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची मंदार है और मंदार का पर्यायवाची कल्पवृक्ष है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्लास आपके लिए सफिशेंट होने वाली है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो UPPSC हो, रेलवे हो, RO हो या फिर आपका SSC हो, तो ये सभी के लिए एकदम फुल 100% इसमें सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो सकते हैं। इसमें ऐसी कोई शंका नहीं है। और थोड़ा सा मैं बात करूंगा आज, चूँकि जो पर्यायवाची का पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें मैं आपको थोड़ा सा पर्यायवाची के बारे में नहीं बता पाया, तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। पर्यायवाची बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं हम उनको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्याय, इसको पर्यायवाची को पर्याय भी लिख सकते हैं आप। दूसरा होता है हमारा पूर्णापूर्ण पर्याय, और जो हमारा तीसरा होता है वह होता है अपूर्ण। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पूर्ण पर्याय क्या है और अपूर्णापूर्ण और अपूर्ण पर्याय क्या है। तो पूर्ण पर्यायवाची शब्द का मतलब यह होता है कि हम एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द यदि रख दें, यानी कि जैसे कमल है और कमल के स्थान पर अगर हम दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो कमल अर्थ हमें प्रदान कर रहा है वही उत्पल भी उसका अर्थ प्रदान करे, तो वो पूर्ण पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा अरविंद हो गया। अरविंद का जो अर्थ होता है वो अरविंद का मतलब भी कमल ही होता है। तो अरविंद की जगह में यदि हम कमल कर दें या फिर उत्पल कर दें, ठीक है, या फिर आप जलज कर दें या वारिज कर दें, या फिर आप जलज कर दें या वारिज कर दें, तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये होते हैं पूर्ण पर्यायवाची शब्द, यानी कि इनको आप कहीं भी यूज करिए, इनका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा हमारा पर्यायवाची है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची, उसमें थोड़ा सा होता ये है, जो दूसरा प्रकार है वह है पूर्णापूर्ण पर्याय। इसमें होता यह है कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय होते हैं किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक नहीं रह पाते। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर हम कोई एक प्रसंग मतलब एक विषय पर बात कर रहे हैं तो उसमें वह पर्यायवाची तो पूर्ण अर्थ प्रदान करेगा, लेकिन अगर वही शब्द हम चाहें कि दूसरे प्रसंग में हम उसी के स्थान पर रख दें तो वो शब्द उसका अर्थ प्रदान नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कपड़े टांगना है, तो यहाँ पर आप देखिए कपड़े टांगना है, और कपड़े टांगना है के स्थान पर अगर मैं कह दूं कपड़े लटकाना है, तो ये दोनों एक ही अर्थ हमें प्रदान कर रहा है। यानी कि टांगना हो या लटकाना हो, लेकिन किसके लिए? कपड़े के लिए। कपड़े को आप कह दो टांगना है या फिर लटकाना है तो वो अर्थ एक ही प्रदान करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक वाक्य और कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि वह मुंह लटकाए बैठा है, और मैं इसके स्थान पर अगर लटकाए की जगह में लिख दूं कि वह मुंह टांगे बैठा है, तो क्या यह उसका अर्थ पूर्ण होगा?
क्या इससे बात समझ में आ रही है कि मुंह टांगे बैठा है या मुंह लटकाए बैठा है, कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है या फिर ठीक है? मुंह लटकाए बैठा है। मुंह लटकाए की जगह पे हम मुंह टांगे बैठा है नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यही है कि जो है हम एक प्रसंग के लिए कोई पूर्ण पर्याय सफिशेंट है, उसका अर्थ वह व्यक्त करेगा, लेकिन दूसरे प्रसंग के लिए वही उसके लिए अर्थ व्यक्त नहीं कर पाएगा। ऐसे शब्दों को हम पूर्ण पर्याय कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे उसका। इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है वह हो जाता है जैसे खाना और निगलना ऐसे ये शब्द हमारे पूर्ण है। अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची, यानी कि अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची होते क्या हैं? देखिए, अपूर्ण पर्यायवाची वह होते हैं जो समानार्थक शब्दों में अर्थभेद कर देते हैं, यानी कि समान शब्दों में भी अर्थ का भेद अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, एक हम दो शब्द लेते हैं, गाभिन और दूसरा लेते हैं हम गर्भवती। ये हैं तो एक दूसरे के पर्यायवाची। गाभिन का पर्यायवाची गर्भवती है और गर्भवती का पर्यायवाची गाभिन है, लेकिन क्या यह इनका अर्थ अलग नहीं है या फिर एक ही है? अलग है। गाभिन जो बेसिकली प्रयोग होता है वह जानवरों को हम कह सकते हैं, जैसे प्रेग्नेंट है तो उसको हम भाषा उसकी होती है गाभिन है। लेकिन गर्भवती, क्या हम जानवर को ये कह सकते हैं कि वह गर्भवती है, या फिर किसी महिला के लिए हम ये गाभिन शब्द प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, इनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ऐसे शब्द अपूर्ण पर्यायवाची होते हैं। तो बेसिकली मुझे आज यही बताना था थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2 क्लास में ये चीज़ें नहीं बता पाया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम अब बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। पर्यायवाची का जो तीसरा पार्ट में हम व्यंजन से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं उनको कवर करने वाले हैं। और यदि आपने इसके पहले मेरी 2 क्लास नहीं देखी तो आप उनको एक बार जरूर देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 100% कह सकता हूं कि अगर आपने वो 2 क्लास और ये तीसरी क्लास, इसके बाद जो 2 क्लास और आने वाली हैं PYQ, अगर आप उनको कंप्लीट करते हैं अच्छे से, तो इससे बाहर RO में नहीं जाने वाला है, ये तो पक्का है। जो भी जितने भी पर्यायवाची शब्द आएंगे, जो भी 10 नंबर के हमारे होते हैं, वो इन्हीं से होकर जाएंगे, क्योंकि ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैंने लिया है। और इसमें सबसे खास बात यही है कि UPPSC, UPSC, स्टेट PSC या फिर जितने भी अदर एग्जाम्स हैं हमारे, चाहे UP RO हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, पुलिस हो, जो जितना भी हो, सचिवालय हो, APS हो, कुछ भी हो, उसमें जितने भी आज तक लगभग, कहने को तो मैं 30 वर्ष कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है 50 वर्षों के भी इसमें प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और मैं वो सारे प्रश्न हम आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म ज्ञान सरोवर के माध्यम से आप तक निःशुल्क पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद हम और आपको एक चीज़ बता दूं कि हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। अब वो वीडियो जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम उसको अपलोड कर देते हैं। अब वो वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो अपलोड की गई है? उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है। आप नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिए। इसके बाद जैसे ही हमारी वीडियो दिन में किसी भी टाइम पे वीडियो हमारी पोस्ट होती है यूट्यूब पर ज्ञान सरोवर प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको ओपन करेंगे और ईजिली आप वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपल तरीका आपके पास यही है। और ये मैं क्लास मेरा बनाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से तैयारी नहीं कर पाते और फिर बाद में घबराहट होती है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करें। तो ये श्रृंखला लाने का मेरा एक ही मकसद है कि हमें बेसिक से कंप्लीट ना करके जो भी हमारे इम्पोर्टेंस हैं, और जो मोस्टली इम्पोर्टेंस है, मुझे लगता है 60 से 70% क्वेश्चंस जो इसी से आने वाले हैं। और ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी मैं आपको कराऊंगा तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली कहीं 2014 में भी आ रहा है, 2016 में भी आ रहा है, 18 में, 20 में, 22 में, ऐसे वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही क्वेश्चंस का क्रम होने वाला है और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इनको कंप्लीट देखिए और इससे एक भी प्रश्न छूट के जाने वाला नहीं है। और हिंदी की क्लास के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक मास्टर क्लास जीव विज्ञान की लेके आई जाए, जिसमें अगर कोई भी बच्चा जीव विज्ञान या फिर साइंस कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसके लिए हम मास्टर क्लास बेसिकली 3-4 घंटे की क्लास, जिसको अगर वो कंप्लीट देखता है तो उसको जीव विज्ञान से कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम बिल्कुल अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची हमारा होगा कमल का। कमल एक बेसिकली फूल होता है, जो पता होगा आपको, तालाब में, पोखर में, कीचड़ में
जो है निकलता है, तो उसी से हम संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी जो भी हम उसको पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले एक जैसे शब्द। तो अब हम देखते हैं कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा उत्पल, कुशेषय, मकरंद, अब्ज, पंकरूह, पाथोज, सारंग, कुवलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसीरूह, राजीव, अम्भोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरु, जलज, नीरज, कोकनद, कंच, कमल, किंजल्क, सरोज, जलजात, तामरस, पाथोज, पुष्कर और वनज। आप देख सकते हैं कि कमल से संबंधित पर्यायवाची शब्द यूपी आरओ 2013 का एग्जाम, यूपी पीएससी आरआई 2014 का एग्जाम, यूपी पीएससी 2012 का एग्जाम, यूपी एसडीआई 2006, यूपी लोअर मेन एग्जाम्स 1998, यूपी एपीओ 1997 और 1998 और 2002। यानी कि एक ही शब्द कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इसी से आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको प्रत्येक पर्यायवाची के नीचे उस एग्जाम्स का नाम और ईयर, कि वो किस ईयर में कब कब वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि यह है कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और इसको करना कितना जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, पहरावा। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, देवद्रुम, कल्पपादप, कल्पद्रु, कल्पलता, सुरद्रुम, कल्पसाखी, देवतरु, कल्पविटप, अमरपुष्प। आगे बढ़ेंगे हम कन्या का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। कन्या यानी कि लड़की या फिर बालिका, उसका पर्यायवाची हो जाएगा कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, किशोरी, बाला, बालिका, कुमारिका, अपरिणिता, बेटी, सुता, आत्मजा, पुत्री, अंगजा, तनया, तनुजा, दुहिता, धी, धिया, नंदना और नंदनी। कबूतर के लिए पर्यायवाची कपोत, हारीत, रक्तलोचन, परावात, परेवा, कलरव, हारिल, धूम्रलोचन। अब देखते हैं हम कामदेव, यानी कि कामदेव जो एक भगवान की जिन्हें संज्ञा वो उपाधि दी जाती है, यानी कि कामदेव देवों की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए पर्यायवाची हो जाता है अंगज, अंगहीन, अनन्यज, ऋषकेतु, कंदर्प, काम, कामदेवता, कुसुमंधवा, कुसुमबाण, कुसुमसर, कुसुमायुध, झसकेतु, पंचबाण, पंचसर, पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, अनंग, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पबाण, पुष्पसर, प्रद्युम्न, मकरध्वज, मदन, मनसिज, मनोज, मनमथ, मयन, मार, मीनकेतन, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिनाह, रतिपति, रतिप्रिय, रतिरमण, रतिराज, रतिवर, वसंतबंधु, वसंत सखा, संबरारी और स्मर। इसका आप देख सकते हैं वेटेज कितना ज़्यादा रहा है हमारे एग्जाम्स में। यूपी आरओ 2017, यूपी लोअर एग्जाम 2004, 2009, यूपी एपीओ 1996, एमपीपीएससी 1995 और 1996, 2010 आरएएस का मेन एग्जाम्स 1987। बेसिकली होता यह है कि जितने भी पर्यायवाची या भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यूपी पीएससी या स्टेट पीएससी से रिटायर्ड क्वेश्चन ही जो छोटी पोस्ट होती हैं उनमें आते हैं, उनसे जो रिटायर्ड हो जाते हैं। और हम बेसिकली सोचते ये हैं कि ये तो यूपी पीएससी के क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का है, ये इतने छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। लेकिन जब वही क्वेश्चन वहाँ बार बार रिपीट हो जाते हैं तो वहाँ पर उनको फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती, उस क्वेश्चन को उठा के छोटे वाले एग्जाम्स में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको करिए। और इनको करने के बाद कहीं भी आपका सिलेबस अगर पर्यायवाची से संबंधित है, चाहे वो अभी आपकी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई उसमें हो या फिर कोई भी हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी का भी हो, पर्यायवाची से एक भी क्वेश्चन आपका छूट के जाने वाला नहीं है। आप बेसिकली इसको एक बार, दो बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए अब देखेंगे, सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं। काक का पर्यायवाची कौवा, कौवा, काग, कागा, द्विवाटन, काड़, वायस, पिसुन, करठ, धूलिजंग, नगरीवक, महालोभ, महालोल, प्रातर्भोक्ता, लघुपाती, सक्रज, सक्रजात।
कार्तिकेय का पर्यायवाची कुमार, षडानन, सर्वभव, स्कंद, अंबिके, गंगासुत, पार्वती नंदन, शिखीध्वज, शिखीवाहन, शिखीभू और षडमुख। चलिए किरण का पर्यायवाची देखेंगे। किरण कलाकेतु, कर, मारीचि, मयूख, अंशु, रश्मि, दीप्ति, किरण, प्रभा, अर्ची और गो। कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, धनद, घनाधिप, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीध, राजराज, धनदेवता, किन्नरपति, यक्षेश्वर, वित्तनाथ, गुहाकेश्वर, व्यंबक सखा, सलराज, पौलास्थ, वैश्रमण, पुण्यजनेश, यक्ष, अलकाधिप, किमपुरुषेश्वर, निधीश्वर, देवोकोषाध्यक्ष, वैश्रवण, वसुप्रद। कोयल का पर्यायवाची पिक, कोकिल, श्याम, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली, सारंग। कृष्ण का पर्यायवाची राधारमण, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, नंदनंदन, वासुदेव, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई, कंसारी, मधुसूदन, विष्णु, राधापति, घनश्याम, केशव, गोपाल, गिरधारी, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, रणछोड़, कमलनाथ, माखन चोर। केश का पर्यायवाची बाल, कच, गेसु, अलक, लट, पद्म, कुंतल, चिकुर। खंड का पर्यायवाची अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा। खल का पर्यायवाची दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, धूर्त, नृशंस, कुटिल, पापी, नालायक, यातुधान। खग यानी कि पक्षी का पर्यायवाची देखते हैं। पक्षी खग बिहग, बिहंग, पक्षी, दुज, चिड़िया, शकुनी, गगनचर, पखेरु, नभचर, खेचर, दबिज, पतंग, पंछी, परिंदा, शकुंत, अंडज, चंचुभ्रत, नीडज, निडोद्भव, पाखी। गणेश का पर्यायवाची भगवान गणेश का पर्यायवाची विनायक, एकदंत, द्वियात्रज, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूसक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन, गणनायक, अंबिके, आदिपूज, उमासुत, गणाधिप, ढूंढीराज, द्विमात्रज, द्वैमातुर, पार्वती नंदन, विघ्नहर, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, शूर्पकर्ण, सिद्धि विनायक, हस्तिमुख, विघ्नराज, मोददाता, विघ्ननाशक, गौरी नंदन, शंकर सुवन। ग्रह का पर्यायवाची ग्रह यानी कि घर का पर्यायवाची घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, निकेत, आसियाना, अयनशाला, मकान। गज का पर्यायवाची हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, वितुंड, कुंभी। हाथी का पर्यायवाची गजेंद्र, मदकल, द्वीप, वारण, करीस, गजराज। गरुड़ का पर्यायवाची खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, हरियान, वातने और खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैनते, खगेश्वर, सरपारी। गाय का पर्यायवाची गौरी, गो, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, गौ, सुरभि, रोहिणी। गुफा के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गुहा, कंदरा, बीवर और गहर। गधा यानी कि गधा के लिए पर्यायवाची खर, रासभ, गर्दभ, बैसाख नंदन, गधा, बेसर, धूसर, चक्रीवान, शीतलावाहन, खोता, शंखकर्ण, रासभ, मूर्ख। गंगा के लिए देखेंगे पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपदगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, विष्णुपगा, ध्रुवनंदा, अमर तरंगिनी, सुर नदी, स्वर्गापगा। घुमक्कड़ यानी कि जो घूमता रहता है उसके लिए पर्यायवाची देखेंगे रमता, सैलानी, पर्यटक, घुमंतु, विचरणशील। घड़ा का पर्यायवाची घट, कलश, कुंभ, गागर, गागरा और गगरी। चांदनी के लिए पर्यायवाची चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, अमृत, तरंगड़ी, चंद्रकला, जुन्हाई, चंद्रप्रभा। और
चंद्रमा का पर्यायवाची निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, चंद्र, कलानाथ, सोम, छपाकर, मृगलांछन, अमृत निधान, तारकेश्वर, द्विजराज, मृगांक, महताब, राकापति। आगे बढ़ेंगे चतुर के लिए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, सयाना, कुशल, होशियार, नागर, विदग्ध, चालाक। चपला का पर्यायवाची विद्युत, अश्नि, इंद्रवज्र, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला। चांदी का पर्यायवाची रजत, रूपा, रौप्य, जात रूप, चंद्रहास, रूपक, कलधौत, रूप। चोर के लिए पर्यायवाची रजनीचर, नकबजन, खनक, मोसक, तस्कर, स्तेन, कजाक, कज्जाक, कुंभिल, दस्यु, रात्रिचर, ठग। चोटी का पर्यायवाची शिखर, शीश, कोह, भभूत, सरंगी, शिरोबिंदु, तुंग, परकोटि, मूर्धा। छाती का पर्यायवाची उर, वक्ष, वक्षस्थल, सीना, ही, हृदय। जमुना का पर्यायवाची सूर्य तनया, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, तरणिजा, कृष्णा, यमुना, रवि तनया, रवि नंदिनी, श्यामा, कालगंगा, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, यामनुजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, सूर्यजा। आगे देखते हैं जल का पर्यायवाची। जल के लिए हो जाएगा पानी, वारी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, सर्वमुख, अमृत, अंभ, आप, रस, मेघ पुष्प, आपू। जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा जिभ्या, रसना, रसज्ञा, रसिका, रसला, जबान, वाणी, वाचा। जंगल का पर्यायवाची विपिन, कानन, वन, अरंड, कांतार, अटवी, गहन, अख, विटप, बीहड़। जानकी यानी कि माता सीता के लिए पर्यायवाची हो जाएगा सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक तनया, जनकात्मजा, मिथिलेश कुमारी, जनक किशोरी, भूमिजा, राम प्रिया, जनक दुलारी और जनक नंदिनी। जगत के लिए पर्यायवाची विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक। झंडा, झंडा का पर्यायवाची ध्वजा, ध्वज, केतन, वैजंती, पताका, केतु, निशान। झरना, झरना के लिए पर्यायवाची प्रताप, निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रस्त्रवण, सोता, जलप्रपात। तालाब, तालाब के लिए पर्यायवाची तड़ाग, सर, पद्माकर, हृद, कासर, कासार, छद, दह, जलाशय, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर, पोखरा, जलवान, तलैया, गढ़ही, जोहड़, झील, पोरा, पोरी, बावड़ी, बावली, मानस, मानसरोवर, वापिका और वापी। तम के लिए पर्यायवाची अंधकार, ध्वांत, तिमिर, अंधेरा, तमसा, तमिस्त्र, अंधियारा। तरंग के लिए पर्यायवाची लहर, उल्लोल, हिलोर, उर्मी, वीची, लहरी, कंपन। तोता के लिए पर्यायवाची सुख, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िमप्रिय, तुंड। तलवार का पर्यायवाची असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, सायक। तरुणी का पर्यायवाची युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी। दुर्गा का पर्यायवाची हम देखेंगे दुर्गा, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, दुर्गाति समनी, दुर्गापद्धि, निवारिणी, दुर्गापद्धि, निवारिणी एक साथ। दुर्गमच्छेनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोदारिणी, दुर्गनिहत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोक, दवनाला, दुर्गया, दुर्गमालोक, दुर्गमात्म स्वरूपिणी। थोड़ा सा ये शब्द आपको क्लिष्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर एक दो बार अभ्यास किया जाएगा तो ये भी सरल हो जाएंगे। आगे दुर्गमोहा, दुर्गममा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीषा, दुर्गभा, दुर्गभामा, दुर्गदारिणी। दासी का पर्यायवाची नौकरानी, अनुचरी, बांदी, भृत्या, सेविका, किंकरी, परिचारिका।
दामिनी यानी कि बिजली का पर्यायवाची चपला, तड़ित, विद्युत, विजय, चंचला, प्रभा, इंद्रवज्र, अश्नि, क्षण प्रभा, गाज, करका, वज्र, संपा, क्षणिका, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया। आगे बढ़ेंगे हम। दिवाली यानी कि दीपावली के लिए पर्यायवाची हो जाएगा हमारा दिवाली, दीपमाला, दीपोत्सव, दीपमालिका। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न। दूध के लिए पर्यायवाची क्षीर, पय, गोरस, पीयूष, दुग्ध। देवता के लिए पर्यायवाची देव, अमर, सुर, विबुध, अजर, अमर्त, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, वसु, आदित्य, गीरवाण, दानवारी, दनुजारी, असुरारी। देह का पर्यायवाची वपु, शरीर, घट, काय, गात, कलेवर, विग्रह, काया, तनु, मूर्ति। द्रौपदी के लिए पर्यायवाची कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, सैरंध्री, याज्ञसेनी। धनंजय का पर्यायवाची कर्णारी, कौंतेय, पार्थ, गांडीवधर, गांडीवी, कपिध्वज, सब्यसाची, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, सक्रात्मज, धन्वी, श्वेतवाहन, बृहनलला, गांडीवधनवा, भीभत्सु, पांडुनंदन, गुडाकेश, विजय, ऐन्द्र, शक्रनंदन। धनुष। धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा कमान, सरासन, चाप, पिनाक, धनु, विशिखासन, कोदंड, धनुही, सारंग, कारमुख। धनुर्धर के लिए पर्यायवाची तीरंदाज, धनुषधारी, धनवी, निसंगी, कमनैत। धन का पर्यायवाची द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, माया। नदी का पर्यायवाची सरिता, निर्झरणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तटनी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तारिणी, कल्लोलिनी, सरी, बेड़ा। तरंगवती, माया, नदिया। नरक का पर्यायवाची यमलोक, यमपुर, यमालय, जहन्नुम, दोजख। नक्षत्र के लिए पर्यायवाची तारा, खद्योत, उडू, ऋच, सितारा, तारक। नश्वर का पर्यायवाची विनाशी, नाशवान, मरणशील, नाशाधीन, अनित्य। नारी का पर्यायवाची औरत, महिला, रमणी, स्त्री, वनिता, ललना, कामिनी, भामिनी, वामा। नाविक के लिए पर्यायवाची मल्लाह, पोतवाह, पोतचालक, नौचालक, नावचालक। नित्य। अब देखते हैं हम। नित्य का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमर्त, अनश्वर, सदा, सनातन, सतत, सर्वदा, सदैव, अहर्निश, प्रतिदिन, रोज। नियति का पर्यायवाची भाग, प्रारब्ध, विधि, भावी, दैव्य, होनी। नरेंद्र का पर्यायवाची राजा, भूपति, नरपति, भूपाल, भूप, नरेश। पटरानी का पर्यायवाची राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी। पड़ोसी के लिए पर्यायवाची हमसाया, प्रतिवासी, प्रतिवेशी। पंडित का पर्यायवाची सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, विलक्षण, विज्ञ। पति का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा वल्लभ, स्वामी, मालिक, अधिपति, नाथ, गृह स्वामी, कंत, घरवाला, खसम, खाविंद, दूल्हा, कांत, धनी, पिया, पुरुष, प्राणधन, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, प्राणवल्लभ, आर्यपुत्र, प्रीतम, प्राणाधार, प्राणेश, प्राणेश्वर, प्रिय, प्रियतम, प्रीतम, धव, वल्भा, वालम, भर्ता, भर्तार, भर्तरा, मर्द, मियाँ, वीर, सौहर, सजन, साई, साजन, सैया, हृदयेश, हृदयेश्वर, सहचर, सहचर, सजना, सुहाग। पत्नी के लिए हो जाएगा पर्यायवाची अर्धांगिनी, लुगाई, बीबी, धर्मपत्नी, घरवाली, भार्या, संगनी, औरत, कलत्र, कांता, गृहस्वामिनी, गृहिणी, जनाना, जाया, जोरू, दारा, नारी, परिणीता, बहु, वधू, वल्लभा। वामा, वामांगना, वामांगिनी, सजनी, सहचरी, सहधर्मिणी, स्त्री, गोहिनी, अंकसायनी, गृहलक्ष्मी, प्राणप्रिया, जीवन संगिनी, तिरिया, दरिया, दुल्हन, दुल्हिन, प्राणवल्लभा, प्राणेश्वरी, प्रिया, प्रियतमा, बन्नी, बन्नो, बनिता, बेगम, हृदयेश्वरी, श्रीमती, सहगामिनी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको 100% नहीं रटना है। ये आप 2-3 बार इसको पढ़िए तो लगभग 50-60% आपको याद हो जाएगा और 50-60% में ही आपका काम होना है।
बाकी आपको आप सोचे कि पत्नी के हम सभी पर्यायवाची शब्द रट लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आप इसको एक दो चार बार पढ़िए और हो सकता है कि इनमें से ही कोई आपको फंसे, लेकिन आपको पूरा का पूरा नहीं रटना, आपको एक आइडिया रहेगा, आपके माइंड में एक आइडिया बना रहेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं और पत्नी का अगर उसने पर्यायवाची पूछा है और वहाँ पे विकल्प दिए रहते हैं, जैसे ही आप विकल्प देखेंगे आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, और आपको फट से याद आ जाएगा। तो आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ देखना है, 2 से 4 बार इसको आप देखिए। आगे बढ़ेंगे हम, पवन का पर्यायवाची देखते हैं। पवन अनिल, समीर, हवा, वायु, बयार, पवमान, प्रभंजन, मातृस्वा, मारुत, वात, प्रकंपन, मरुत, वाती, समीरण, स्पर्शन, प्रवात, प्राण, नभ प्राण। अब बढ़ेंगे हम, पथिक के लिए पर्यायवाची हो जाएगा हमारा यात्री, राही, पंथी, मुसाफिर, राहगीर, बटोही। परशुराम का पर्यायवाची भार्गव, परशुधर, रेणुकातयन, भृगुनंदन, भृगुसुत, जामदग्न। पर्वत का पर्यायवाची भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, आदि, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, पहाड़ी, अद्रिकूट, धराधर, भूधर, नग, श्रृंगी, शिखर, नगपति, धरणीधर, कोह, भूभृत। पक्षी का पर्यायवाची द्विज, अंडज, बिहग, खग, बिहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया। परिवार के लिए देखते हैं, पर्यायवाची हो जाएगा हमारा कुटुंब, कुनबा, कुल, खानदान, घराना। पल्लव का पर्यायवाची किसलय, पर्ण, पत्ती, पात, कोपत। पांडुलिपि का पर्यायवाची हस्तलिपि, मसौदा, पांडुलेख। पार्वती के लिए पर्यायवाची उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्रानी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मीनाक्षी। पुत्री के लिए पर्यायवाची तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, नंदिनी, तनुजा, दुहिता। पूजा का पर्यायवाची अर्चना, आराधना, उपासना, वंदना, इबादत। पूज्य के लिए पर्यायवाची आराध्य, अर्चनीय, उपास्य, वंद, वंदनीय, पूजनीय। अब हम देखते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का पर्यायवाची ज्ञान, प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, समझ। पिता का पर्यायवाची जनक, बाप, तात, वालिद। पुत्र का पर्यायवाची तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, नंदन, लाल, वत्स, तनुज, पूत। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदिनी, मही, धात्री, जगती, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रसु, धरती, अवनी। प्रिया का पर्यायवाची प्रेमिका, प्रेसी, प्यारी, वल्लभा, प्रियतमा, सजनी, दिलरुबा, प्रिय। फणींद्र का पर्यायवाची शेषनाग, वासुकी, उर्गाधिपति, सर्पराज, नागराज। फणी का पर्यायवाची सर्प, सांप, फड़धर, नाग, उरग। आगे बढ़ेंगे हम, फुनगी यानी कि किसी पेड़ की अंतिम जो ऊपर का उसके भाग होता है उसको हम कहते हैं फुनगी, यानी कि आखिरी पॉइंट उसका जो भी होता है फुनगी। फुनगी का पर्यायवाची मंजरी, अंकुर, किसलय, कली, कोपल। फूल का पर्यायवाची कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुष्प। बलराज का पर्यायवाची बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलबीर, हलायुध, रोहिड़े, श्यामबंधु, हली, रेवती, रमण। बगीचा का पर्यायवाची बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, आराम, निकुंज। बंदर का पर्यायवाची कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट, कीस। बसंत का पर्यायवाची ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। बाण का पर्यायवाची तीर, तोमर, विशिख, सिलीमुख, नाराज, सर, इसु। बादल का पर्यायवाची मेघ, घन, अभ्र, जीमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, परजन, पयोधर। बलिदान का पर्यायवाची जीवनदान, कुर्बानी, आत्मोत्सर्ग, प्राण न्यौछावर, प्राणोत्सर्ग। बारिश का पर्यायवाची पावस, वृष्टि, वर्षा, वर्षांत, मेह, बरखा। ब्रह्मा का पर्यायवाची पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंच, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, अज, सदानंद, अंडज, गिरापति, स्वयंभू। भगनी के लिए पर्यायवाची बहन, दीदी, जीजी, सहोदरा। भारती के लिए पर्यायवाची वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधात्री, वीणावादिनी, शारदा, सरस्वती, विद्या देवी, ब्राह्मी। भ्रमर का पर्यायवाची मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुभक्षा।
महादेव के लिए पर्यायवाची शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति। मंदिर के लिए पर्यायवाची देवालय, देवस्थान, देवग्रह, ईशग्रह। मक्खन का पर्यायवाची हो जाएगा दधिसार, माखन, नवनीत। मधु का पर्यायवाची शहद, वसंत ऋतु, शहद और वसंत ऋतु, शराब, मदिरा, चैत्य मास, कुसुमासव, मकरंद, पुष्पासव, माछिक, चैत्य मास। मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल, जीवन। मदिरा के लिए आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मध्य, मध्वासव, सुरा, वारुणी, हाला, मध्विजा, मदिरा। माँ का पर्यायवाची मातु, माता, मातृ, मातृ, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, धरित्री, जनित्री, धात्री, अंबिका, जन्मदात्री, अम्मा। मित्र के लिए पर्यायवाची मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम। मेघ का पर्यायवाची धराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद। मेंढक के लिए पर्यायवाची दरदुर, भेक, सालूक, वर्षाभू, चातक, मांडूक, वर्षाप्री। मैना का पर्यायवाची सारी, कह, प्रिया, मदन, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी, सारिका। चलिए अब हम देखते हैं मोर। मोर का पर्यायवाची मयूर, केकी, कलाजी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगिरी, सारंग, हरि, शिवसुत, वाहन। मोक्ष का पर्यायवाची मुक्ति, निर्वाण, कैवल, अपवर्ग, परम पद, परम गति, परमधाम, सदगति, अमृतत्व। मार्ग का पर्यायवाची पथ, डगर, राह, रास्ता, पंथ, सड़क। यमुना के लिए पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तनड़ी, तनुजा, अर्कसुता। यम का पर्यायवाची सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, समन, कीनास, कतांत, जीवितेश, काल, मृत्युपति, यमराज, नरदंडधर, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। युवती के लिए पर्यायवाची सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोढ़ा, यौवनमती, रमणी। रसना यानी कि जीभ का पर्यायवाची जीभ, जबान, रसेंद्री, जिह्वा, रसिका। रमणी का पर्यायवाची स्त्री, भामा, वनिता, नारी, औरत और वामा। रविवार का पर्यायवाची इतवार, आदित्यवार, सूर्यवार, रविवासर। अब हम पढ़ेंगे रमा। रमा के लिए पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मीकांत, विष्णुप्रिया, कमलासन, श्री और कमला। रश्मि का पर्यायवाची कर, अंशु, मयूख, मरीच, किरण। रात का पर्यायवाची रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, सर्वरी, तमी, तमिस्त्र, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, क्षणदा, तमस्विनी, त्रियामा, दोसा, निशीथिनी, विभा। रामचंद्र का पर्यायवाची रघुवीर, राघव, अवधेश, सीतापति, रघुनंदन, रघुपति, पुरुषोत्तम, रावणारी, जानकी वल्लभ, रघुनाथ, रघुराज, रघुवर, कमलेंद्र और कौशल्यानंदन। रावण के लिए पर्यायवाची दशकंधर, दशशीष, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, दैत्येंद्र, दशकंठ, दशवदन। राजा का पर्यायवाची नरप, नरपति, भूप, महीप, नरेश, नरपति, भूपति। राव, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, स्वामी, भूस्वामी। लक्ष्मण के लिए पर्यायवाची लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेख, सुमित्रा पुत्र। माता लक्ष्मी के पर्यायवाची हम देखेंगे कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अब्धिज, अब्धिजा, अंबुजासन, अमला, ईश्वरी, देवश्री, पद्मालिनी, पद्मगुड़ा, भार्गवी, मंगला, श्रिया, श्रीपदा, सिंधुजा, जगन्मयी, वरवर्णिनी, वृषाकपाई, पद्यालया, सिंधुकन्या, सिंधुसुता, सर्वमंगला। लता का पर्यायवाची बेल, बेली, बल्ली, वल्लरी, ललिता, लतिका, प्रतान। लाल, लाल के लिए पर्यायवाची रक्ताभ, सुर्ख, रक्तिम, अरुण, सूर्य, सुर्ख, लोहित, माणिक, सिंदूर, रक्तवर्ण, पुत्र, रक्तवर्णी, आरक्त, वत्स, सुत, सुवन, अंगज, अपत्य, आत्मज, औरस, कुमार, तनय, तनुज, नंदन, पिसर, फरजंद। लोहा का पर्यायवाची अयस, सार और लौह। लहर के लिए पर्यायवाची उर्मी, लहर, बीची, लहरी, हिलोर, उल्लोल, कंपन। अब हम देखते हैं वक्ता।
वक्ता का पर्यायवाची व्याख्याता, भाषणकर्ता, वाचक। वचन का पर्यायवाची कथन, वादा, बात, प्रण, उक्ति। वर्ग के लिए पर्यायवाची श्रेष्ठ, उत्तम, मुख्य, सर्वोपरि, प्रधान, उत्कृष्ट। वर्ग के लिए पर्यायवाची समुदाय, कोटि, संप्रदाय, समूह, श्रेणी, जमात। वर्षा का पर्यायवाची पावस, बरसात, वर्षा काल, चौमासा, वर्षा ऋतु, वर्षा, मेघ, वृष्टि, बारिश। विमल का पर्यायवाची स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन, विशुद्ध। विमान का पर्यायवाची वायुयान, खग, उड़न खटोला, हवाई जहाज, नभयान। विवाह का पर्यायवाची ब्याह, पाणी ग्रहण, परिणय, उद्याह, निकाह, गठजोड़। विष्णु के लिए पर्यायवाची हो जाएगा गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद। लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, चतुर्भुज, मधुरिपु। विष का पर्यायवाची जहर, गरल, माहुर, कालकूट, हलाहल। विधवा का पर्यायवाची पतिरहिता, पतिहीना, पतिविहीना, अनाथा और रांड। विभा, विभा के लिए पर्यायवाची हो जाएगा चमक, आभा, कांति, प्रभा, शोभा, दीप्ति, प्रकाश, सौंदर्य, प्रदीप्ति, रश्मि, रोशनी और किरण। वीर का पर्यायवाची हो जाएगा शुक्र, धातु, जीवन, सार, तेज और बीज। वृक्ष का पर्यायवाची साखी, पादप, द्रुम, बिटप, पेड़, पर्णी, गाछ, तरु, दरख्त, बूटा, पुष्पद, रूख। वेशभूषा का पर्यायवाची पहनावा, परिधान, पोशाक, लिबास। वेश्या के लिए पर्यायवाची मंगलमुखी, रामजनी, सदासुतगिन, गणिका, वारांगना, पतुरिया और रंडी। वैश्या का पर्यायवाची बनिया, बणिक, व्यापारी, लाला, आपड़िक, सौदागर। व्याध का पर्यायवाची बहेलिया, शिकारी, आखेटक, लुब्धक। कीड़ा के लिए पर्यायवाची हो जाएगा लज्जा, संकोच, शर्म, हया और लाज। व्यभिचारिणी का पर्यायवाची उल्टा, छिनाल, स्वैरिणी। विद्युत के लिए पर्यायवाची बिजली, चपला, तड़ित, दामिनी, धनवल्ली, बिजूरी, क्षणप्रभा, चंपा, सौदामिनी और छटा। भगवान शंकर के लिए पर्यायवाची शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुभम, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, गिरिजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश, औढ़रदानी, कपर्दी, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनाथ, चंद्रचूड़, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, नटनागर, नटराज, पंचानन, पिनाकी, भूतनाथ, भूतेश, भूतेश्वर, भैरव, भोलेनाथ, विरूपाक्ष और हर। अब हम देखते हैं शाश्वत का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सर्वकालिक, अक्षय, सनातन, नित्य। शिकारी के लिए पर्यायवाची आखेटक, लुब्धक, बहेलिया, अहेरी, व्याध। शिल्पी का पर्यायवाची कारीगर, दस्तकार, संभ्रांत, शिल्पकार, राजमिस्त्री, शिल्पज्ञ, हुनरमंद, कुशल, गुणगान। शुक्ल का पर्यायवाची सफेद, धवल, उजला, धौला, सिद्ध, अवदात। शेर के लिए पर्यायवाची पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख। मृगराज के लिए पर्यायवाची मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज। शेष नाग का पर्यायवाची अहि, नाग, भुजंग, ब्याल, उरग, पन्नग, फड़ीस। संध्या का पर्यायवाची निशारंभ, दिनावसान, दिनांत, सायकाल, गोधूली, प्रदोष काल, सांझ। सन्यासी का पर्यायवाची दंडी, बैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक। संसार का पर्यायवाची विश्व, दुनिया, जग, जगत, जगती और इहलोक। अब आगे बढ़ते हैं हम। संस्थापक के लिए पर्यायवाची हो जाएगा संचालक, प्रवर्तक, मूलकर्ता। संहार का पर्यायवाची बर्बादी, समाप्ति, अंत, नाश, ध्वंस। समाप्ति का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा इतिश्री, इति, अंत, समापन। समुद्र का जो हमारा समानार्थी शब्द होगा सिंधु, सागर, जलधि। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची दोनों एक ही हैं। उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, वारिस, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अवधि, वारिधि, जलधाम, नीरधि, तोयनिधि, वारिस, पयोधि, अकूपाद। सम्राट का पर्यायवाची अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, अधीश्वर, महाराजा। सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, वागी धात्री,
कश्मीर पूर्वासिनी, कादम्बरी, ज्ञानदा, परमेष्ठिनी, ब्रह्मसुता, ब्रह्मणी, महाषष्ठी, मेधाविनी, वरवर्णिनी, वाग्देवी, बीड़ापाणी, हरिद्रंजनी, हरिता, हरिद्रा और हल्द। समूह के लिए पर्यायवाची हो जाएगा हमारा निकर, समुदाय, वृंद, गढ़, संघ, पुंज, समुच्चय, कलाप, यूथ, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, राशि, निकाय और वृंद। सर्प का पर्यायवाची अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, सांप, फणीधर, सरीसृप। सारंग का पर्यायवाची हिरण, कुरंग, चारुलोचन, चितकबरा, सुंदर, सरस, रसीला, धनुष, बाण, हल, हंस, मोर, चंद्रमा, कबूतर, सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव और मृगा। सोना का पर्यायवाची हमारा हो जाता है स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्ड, हेम, जातरूप, चामिकर, सुवर्ण, पुष्कल, जातक और रूक्म। स्तुति का पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, आराधना, अर्चना, प्रशंसा। स्वर्ग के लिए पर्यायवाची द्वय, देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी, द्वि, सुरपुर, बैकुंठ, परलोक, परमधाम। आगे बढ़ेंगे हम। हंस के लिए पर्यायवाची हमारा हो जाएगा मुक्त, भुक्त, मराल, सरस्वती, वाहन, कलकंठ, मानसौक, चक्रांग, कलहंस, कारंडव। हनुमान के लिए पर्यायवाची वीर बजरंगबली के लिए पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, बजरंगी, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, रामदास, पवन, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, वाजरांग, मारुत। हरि का पर्यायवाची बंदर, इंद्र, विष्णु, चंद्र, सिंह। हाथी का पर्यायवाची हस्ती, गज, करी, कुंजर, दुरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर, गजेंद्र, वारण। हिमालय का पर्यायवाची हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमाचल, गिरिराज, नगेश, नागाधिराज, हिमगिरी, हिमप्रस्थ। हिरण के लिए पर्यायवाची मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, चमरी, कृष्ण सागर, कुरंग, कुरंगम, चारलोचन, हिरण। हिम यानी कि बर्फ के लिए पर्यायवाची तुषार, निहार, बर्फ, तुहिन, शीतल और पाला। और इसी के साथ हमारी पर्यायवाची का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ और हम इस क्लास को करेंगे द इंड। अभी तक हमने पर्यायवाची के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। इसके बाद हम 2 पार्ट्स में पर्यायवाची के PYQ लेकर आएंगे, जिसमें आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि आयोग द्वारा या विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा किस तरह से एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी होता ये है कि हमें उस क्वेश्चंस का आंसर आता था, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन उसने बनाया था, उसकी भाषा इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखी गई थी कि हमारी समझ में नहीं आया। तो हम एक बार PYQ जरूर देखेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस का लगभग आइडिया हो जाता है कि वो उसकी भाषा क्या रहेगी, उसने पूछने का तरीका कैसा रहेगा। तो उसको आप एक बार जरूर कंप्लीट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही डेली वीडियो आपको मिलेगी। कल आपको PYQ का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। उसका आपको जब भी अपलोड होगा उसकी जानकारी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जिससे आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन इनेबल हो जाए। दोस्तों मिलते हैं हम पर्यायवाची के PYQ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।